प्रश्न है, किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप के अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी है? तो पूरे विश्व में जो सबसे दक्षिण में स्थित है राजधानी वो है वेलिंगटन, और ये है न्यूजीलैंड की राजधानी। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, वो विश्व की सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे उत्तर में स्थित राजधानी कौन सी है? इससे पहले हमने बात की थी दक्षिण में कौन सी स्थित है, तो दक्षिण में थी वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी थी। और अब हम बात कर रहे हैं विश्व में सबसे उत्तर में स्थित राजधानी कौन सी है, तो वो है रिक्विजिट, जो कि आइसलैंड की राजधानी है। और ये आइसलैंड है, ये यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है। और विश्व की सबसे उत्तर में स्थित जो राजधानी है वो है रिक्विजिट, आइसलैंड की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, नॉर्थ चैनल कहाँ पर है? तो नॉर्थ चैनल जो है वो आयरलैंड और यूके के बीच में है। यूके यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में है नॉर्थ चैनल, और ये यूरोप महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्कैंडिनेवियन पर्वत किन दो देशों के बीच में है? तो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है वो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है। नॉर्वे और स्वीडन के बीच में स्कैंडिनेवियन पर्वत है। और जो नॉर्वे की जो तटीय रेखा है वो विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तटीय रेखा है। नॉर्वे की तटीय रेखा सेकंड नंबर की विश्व की सबसे बड़ी रेखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में स्कैंडिनेवियन पर्वत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर झीलें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो इनमें से जो बाल्टिक देश नहीं है वो है डेनमार्क। डेनमार्क इनमें से बाल्टिक देश नहीं है। बाकी एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक देश हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के समीप नज़दीक पड़ते हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। तो जो डेनमार्क है वो बाल्टिक देश नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। यूरोप के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, और इसी इंग्लिश चैनल के पास डोवर बैंक है या फिर डोवर जल संधि है। डोवर जल संधि या डोवर बैंक इंग्लिश चैनल के अंदर। और जो फ्रांस है इसकी जो राजधानी वो है पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, और यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोरा किन दो देशों के बीच में है? तो एंडोरा जो है ये जिन दो देशों के बीच में वो है स्पेन और फ्रांस, इन दोनों की बीच की जो सीमा लगती है वहाँ पर एंडोरा है। और एंडोरा IMF का 190वां सदस्य देश है। IMF का 190वां सदस्य देश है।
और IMF की जो मुद्रा है वो है SDR। SDR IMF की मुद्रा है और IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC IMF का मुख्यालय है। और फ्रांस शैंपेन शराब है जो वो फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। सबसे ज़्यादा शैंपेन शराब कहाँ कहाँ पे बनाई जाती है? सबसे ज़्यादा शैंपेन शराब जो बनाई जाती है वो फ्रांस के अंदर बनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप का जो सबसे बड़ा नगर है वो है लंदन। लंदन यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। वो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है? लंदन। लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, रोटी की डलिया किसे कहते हैं? तो रोटी की डलिया जो कहते हैं यूक्रेन को कहते हैं। और यूक्रेन को रोटी की डलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यूक्रेन विश्व में गेहूं उत्पादकता में प्रमुख स्थान रखता है। यूक्रेन जो है वो गेहूं की उत्पादकता में प्रमुख स्थान रखता है। गेहूं की उत्पादकता में यूक्रेन प्रमुख स्थान रखता है, इसलिए यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादक देश इटली है और इटली की राजधानी रोम है। और जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम जो इटली की राजधानी है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इटली को यूरोप का भारत कहकर पुकारा जाता है क्योंकि इटली एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है इटली, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो इटली के अंदर विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूरोप का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यूरोप का जो सबसे व्यस्त जलमार्ग है वो है राइन नदी। राइन नदी का जो जलमार्ग है वो यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। अगला प्रश्न है यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो यूरोप का जो गर्म कंबल कहते हैं वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं और ये गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा को गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो जो यूरोप का मरीज कहते हैं वो तुर्की को कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। और जो तुर्की की कैपिटल राजधानी है वो है अंकारा। अंकारा तुर्की की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। तो जो तुर्की है वो यूरोप का मरीज कहलाता है और अंकारा तुर्की की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूरोप का आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक हिस्सा किस देश में है? तो यूरोप के आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक हिस्सा स्विट्जरलैंड के अंदर है और आल्प्स पर्वत यूरोप का बहुत ही प्रमुख पर्वत है। आल्प्स पर्वत जिसका ज़्यादातर भाग स्विट्जरलैंड के अंदर है। आल्प्स पर्वत का स्विट्जरलैंड के अंदर ज़्यादातर भाग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में जो ग्रेट सेंट बनार्ड
दर्रा है। और जो स्विट्ज़रलैंड और इटली के बीच में जो दर्रा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रेट सेंट बर्नार्ड। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कहते हैं। बर्नार्ड दर्रा कहते हैं। इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में जो दर्रा है उसे ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इटली की जो गंगा पो नदी को कहते हैं। और इटली की राजधानी है रोम। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है रोम। और इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो हीरा व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है एंटवर्प बेल्जियम के अंदर। एंटवर्प बेल्जियम के अंदर हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मॉस्को को कितने सागरों का पतन कहा जाता है? जो मॉस्को है उसको कितने सागरों का पतन कहा जाता है? तो मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। और वो सागर कौन कौन से हैं? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उसके बाद है खेत सागर और लडोगा सागर। ये 5 सागर हैं। इन सागरों का पतन कहा जाता है मॉस्को को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या क्या प्रमुख है? सबसे पहले बात करते हैं कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी खोज किसने की थी? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने, लेकिन वो यहाँ पर भूमि को नहीं खोज पाया था। उसके बाद जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की फैबियन बेल्लिंगशॉसेन ने भूमि को खोजा था और इसे अंटार्कटिका महाद्वीप का रियल खोजकर्ता कहा जाता है। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। और यहाँ पर एक माउंट एबूर्स एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट एबूर्स। और विश्व का सबसे कम तापमान वाला जो स्थान है वोस्टेक, वो यहीं पर है, जिसका जो तापमान है 89.2 डिग्री सेल्सियस है। 89.2 डिग्री सेल्सियस है वोस्टेक का तापमान, जो कि विश्व का सबसे कम तापमान वाला स्थान है। और ये वही महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने तक रात और 6 महीने तक दिन होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। ये और यहाँ की जो मुख्यतः वो है वनस्पति है लाइकेन और मोस यहाँ की मुख्यतः वनस्पति है। और अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर क्रिल मछली पाई जाती है। क्रिल मछली कहाँ पर पाई जाती है? किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है? अंटार्कटिक महाद्वीप के अंदर। ये हमने डिस्कशन किया है अंटार्कटिक महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। इनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे ज्योग्राफी से, वे सभी हमने डिस्कशन कर लिए हैं। इससे बाहर अंटार्कटिक महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से कुछ नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंसों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना है। तो बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही।